हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी की सहायक संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ और उसका संपूर्ण व्याख्यान। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो वंदना आपको पसंद आया होगा और उसका व्याख्यान भी आपने समझा होगा, और यह भी आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें लिखा है, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति, स्थान है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करण्यात बहुत श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, बहुत प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयागः अभवत्, प्रयाग हुआ। अत्र यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम में, जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं, सीता शीत जले, उसके श्वेत श्याम जल में, श्वेत श्याम ठंडे जल में स्नात्वा स्नान करके जनाः माने लोग विगत कल्मषाः पापों से मुक्त भवन्ति माने हो जाते हैं, इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का मानना है। तो गंगा यमुना के शीतल मिले हुए श्वेत और श्यामित जल में लोग स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आमायाम पौर्णमास्याम, अमावस्या पूर्णमासी संक्रांतो च, और मकर संक्रांति में स्नानार्थिन मात्र, स्नान मात्र से महान संवर्धा भीत्र यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो अमावस्या पूर्णमासी और मकर संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम, हर वर्ष, मकरम गते सूर्य, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, माघ मासे, माघ के महीने में, तू माने तो अनेक लक्षाः जनाः, अनेकों लाखों लोग अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। मास मेघ मुषित्वा, एक वर्ष तक निवास करते हैं। चा संगमस्थ पवित्र जलेन, संगम के पवित्र जल से स्नान करते हैं। विदुषाम, विद्वानों के द्वारा, महात्मनाम, महात्माओं के द्वारा, उपदेशामृतेन, उपदेश का के अमृत से, आत्मानं पावयन्ति, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। लोग यहाँ पर आकर के एक महीना निवास करके, संगम के जल से स्नान करके, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व में, महाराजा श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, हर 5 वर्ष में, अत्रागत, यहाँ आकर के, सर्वस्वमेव, अपना सब कुछ, याचकेभ्यो दत्वा, गरीबों को दान करके, दे करके, मेघ इव माने तरह, तो बादल की तरह, पुनः फिर से संचयार्थम, संचय के अर्थ में, संचय करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी लौट जाते हैं। यहाँ पर हर वर्ष महाराज हर्ष, हर 5वें वर्ष इस पर्व में महाराज हर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ गरीबों को दे करके बादल की तरह फिर से इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। बादल की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल जब आते हैं, पानी बरसता है जब, तो बादल बहुत काले रहते हैं, और जब वर्षा हो जाती है मूसलाधार तो बादल सफ़ेद हो जाते हैं और बादल फिर से हट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। वही कह रहे हैं। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः, ऋषि भरद्वाज का आश्रम, अपि माने भी, अत्रैव अस्ति, यहीं पर है। तो ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र, जहाँ पर, पुरा माने पहले, 10 सहस्रमिताः, 10,000 से अधिक विद्यार्थी, अधीतना माने अध्ययन, आसन करते थे। यहाँ पर, जहाँ पर पहले प्राचीन काल में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः वनम गच्छन्,
श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन, वन जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्या माने रहना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं, भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आते हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए भरद्वाज के पास आते हैं। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम, चित्रकूट ही त्वन्नि माने तुम्हारे लिए, वास योग्यम रहने योग्य है, उच्चतम स्थानम, तो चित्रकूट ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है। इति ऐसा, तेन माने उनके द्वारा, दिष्टा माने बताया गया, रामः सीता लक्ष्मणेन च, राम सीता और लक्ष्मण के सह माने साथ, चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट आए या चित्रकूट गए, उनके द्वारा बताए अनुसार कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, तो उनके निर्देशानुसार राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। पूरा वत्स नाम एकम समृद्धम राजमास्थित, वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इत नाति दूरो अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अस्य राजकस्य शासकः, इसके जो राजा थे महाराज उदयन सिंह, वीर अप्रतिम सुंदर, बहुत सुंदर, ललित कलाभिज्ञाश्चासीत, और ललित कलाओं के जानने वाले थे। यहाँ के जो राजा थे उदयन सिंह, वो बहुत वीर, बहुत सुंदर और ललित कलाओं को जानने वाले थे। यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक आज के समय में यमुना के किनारे आज के समय सुजावन ग्रामे, जो सुजावन ग्राम है, तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा, तो वहाँ पर सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन का प्रासादस्य, महल के ध्वंसावशेषा, खंडहर आदि भी उपस्थित हैं, और तस्य सौंदर्यानुरागम खाप्यंती, और उसकी सौंदर्य की का व्याख्यान कर रहे हैं, उसकी प्रसिद्धि बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सुजावन ग्राम, जो आज आधुनिक सुजावन ग्राम है, वहाँ सुयामुन का जो महल है उसके खंडहर उपस्थित हैं और उसके सौंदर्य की व्याख्या कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सबके चहेते सम्राट अशोक, कौशाम्बीमेव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेख मकार्यत, अपनी शिला का लेख करवा करके, यो माने जो, उन्होंने अपने यहीं पर शिला का लेख करवाया था। अशोक की जो लाट है ना, तो अपना शिलालेख यहीं पर उन्होंने बनवाया था, लिखवाया था। यो माने जो, अधुना माने आज, कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी से, आनी माने ला करके, प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के किला में सुरक्षित रख दिया गया है। तो सबको चाहने वाले सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेख मकार्यत, अपने शिलालेख को करवाते हैं, और जो आज कौशाम्बी से ला करके प्रयागराज के किले में सुरक्षित रख दिया गया है। गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरूरवस, महाराज पुरूरवा, राजधानी, उनकी राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी अत्याधुनिक नामना, जिसका अत्याधुनिक नाम, जो आधुनिक नाम जिसका झूसी है, प्रसिद्धमस्ति, प्रसिद्ध है। तो पुराणों में प्रसिद्ध, गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आज आधुनिक युग में झूसी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यस्य, जहाँ पर प्रतिष्ठा अद्यापि, जहाँ पर प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी, विदुषाम महात्मनांत स्थित्या अक्षणेव, जहाँ पर आज भी प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रकांड विद्वानों के रहने से, वहाँ पर उनके रहने से अखंडित है, अर्थात वहाँ पर आज भी बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वान प्रतिष्ठित लोग निवास करते हैं, जिनके रहने से ज्ञान विज्ञान का कार्य बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। फिर
क्या लिखा है आगे? इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबरनामा दिल्लाह सुदूरे पूर्वश्याम दिशिस्थ्योः। इतिहास में प्रसिद्ध नीति के निपुण मुगल शासक अकबर, जिनका नाम अकबर था, दिल्ली से सुदूर, काफ़ी दूर, पूर्वश्याम दिशा स्थितियों, पूर्वश्याम माने पूर्व की दिशा, स्थितियों दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के, कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध राज्यों में निरीक्षणम दुष्करा, देख रेख कठिन, विज्ञाय माने जान करके, तयोर मध्य उनके मध्य में, प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम, प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृता, गंगा और यमुना के चारों तरफ दृढ़ दुर्गमाकार्यत, बहुत ही मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया। गंगा प्रवाहाचास्य रक्षणाय, और गंगा के प्रवाह की रक्षा करने के लिए, उसकी धारा की रक्षा करने के लिए विशालम बंधमप्य कार्यत, विशाल बांध बनवाया। जो अद्यपि आज भी नगर के गंगायास्य मध्य, गंगा के मध्य में सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा की तरह स्थित है। इतिहास में प्रसिद्ध नीति के निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली के दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों की देखरेख न हो पाने के कारण कठिन जान करके उनके मध्य में प्रयाग में गंगा और यमुना के चारों तरफ एक मजबूत किला का निर्माण कराया और गंगा के प्रवाह की से उसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी गंगा के मध्य में सीमा की तरह स्थित है, खड़ा है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य, अयमेव इसी ने ही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य अपने इलाही धर्म से अनुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत ऐसा किया। इसी ने ही प्रयागराज का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम, यह दुर्ग अतीव माने बहुत ही, विशालम माने बड़ा, सुदृढ़ मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया चा और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मस्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो दुर्ग है जिसको उसने बनवाया था, जिसको इलाहाबाद का किला बोलते हैं, बहुत ही विशाल है, मजबूत है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम अस्ति, प्रधान केंद्र रहा। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर जिनका उपनाम आज़ाद है, अन्य चा और बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमौ, इसी पावन भूमि में, पवित्र भूमि में उषित्वा जन्म ले करके, निवास करके, रह करके आंदोलन का संचालन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी यह नगर प्रधान केंद्र रहा। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक यहीं पर पवित्र भूमि में रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इयम क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, ये उनकी क्रीडास्थली और कर्मभूमि है, ये उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न रहने वाले हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहाँ पर स्थित है। अत्रैव चा और अनेके सहस्र संख्यई, हजारों संख्या में देश विदेश से आए हुए विद्यार्थी परिवृत्तः, यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं। विविध विद्या पारंगत, अन्य प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वद्वर्णयी विद्वानों के द्वारा उपशोभिता चा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, जो कि पुराने समय में भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल था, नवीन रूप में शोभित, नए रूप में शोभित है। यहाँ पर प्रयाग विश्वविद्यालय, जो कि पुराने समय में भरद्वाज जी का आश्रम था, नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से शोभित है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर देश से, विदेश से विद्यार्थी परिवृत्त माने यहाँ पर आकर के अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वानों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र अस्मिन् भारते, इस
स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्तिरेधिकार घोषणाम्यु, स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत में हर एक नागरिक के लिए न्याय प्राप्त करने का अधिकार, ऐसी घोषणा करने वाला, कुर्वन् करने वाला उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार है और उसके न्याय को प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी घोषणा करने वाले उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयन्ति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे, एवं और गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य, भारतीय संस्कृत का केंद्र चा महिमान वर्णयन, और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत। तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्थित भारतीय संस्कृत का केंद्र स्थल, इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्य ही कहते हैं। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना और जल सन्निपाते, इनके जल के संगम में पूतात्मनमात्र, इनके जल में पवित्र आत्मा वाले, लिखा है ना पूतात्मनात्मत, तो पवित्र आत्मा वाले किलाभिषेकात, स्नान करने से। तो समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के सन्निपाते माने शुद्ध जल में पवित्र आत्मा वाले स्नान करने मात्र से ही तत्वबोधेन विना विभूषः, शरीर तो स्नान करने वाले तत्वावबोधेन विनापि तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा विनादि भूषा, माने शरीर त्यागने वाले और तत्वबोध का ज्ञान करने के बिना ही, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समुद्र की दोनों पत्नियाँ गंगा और यमुना के जो है मिले हुए जल में संगम में पवित्र आत्मा वाले, जो जिनकी आत्मा पवित्र है, स्नान करने से तत्वबोधेन, वो ज्ञान न होने के कारण भी फिर से तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, शरीर के बंधन को त्याग देते हैं, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसा मानना है कि समुद्र की दोनों पत्नियां हैं गंगा और यमुना, उनके इस मिले हुए संगम जल में, जिसका नाम संगम है, स्नान करने से जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है या जिनकी आत्मा पवित्र नहीं है, इस प्रकार के लोग भी फिर से इस जीवन के जल नहीं पड़ते हैं, इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इतना पवित्र जल है गंगा और यमुना सरस्वती अर्थात इस संगम का। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने कक्षा 11 यूपी बोर्ड संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे पाठ का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। प्रधानमंत्री जी के इस मोटो को हमेशा ध्यान रखते हुए उसका अनुपालन करें। जय हिंद, जय भारत।